सतनाम जी। परम पुरुष गुरु भेटिया पूरब लिखत ललाट। उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुरु ज्ञान। भगत जन भय हरण परमानंद करहु निदान। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। मेरे रहबर मेरे मालिक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को कोटि से बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम संतों को सादर बंदगी करता हूं। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ प्रचारकगण, साजिंदे महोदय, सभी मीडिया बंधु, सभी बुजुर्गों को, मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, समस्त नगरवासियों को अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। सतनाम जी। बिन भजन गुरु के जन्म अमोल आजारा। बिन नाम गुरु के जन्म अमोल आजारा। अमोला मतलब जिसकी कीमत न लगाई जा सके, बहुमूल्य। अमूल्य, बहुमूल्य तो वह होता है जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो। अमूल्य जिसकी कीमत न चुकाई जा सके। अच्छा, एक बात है, क्या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत न चुकाई जा सके? क्या वस्तु है ऐसी? एक बार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज से एक श्रद्धालु ने पूछा, गुरुजी, बेशकीमती चीज कौन सी है दुनिया में? या ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जो जिसकी कीमत न चुकाई जा सके। गुरु जी के स्वभाव से आप सभी परिचित रहे हैं। बहुत सरल तरीके से गुरु जी समझाते हैं। गुरु जी ने कहा, देखो, दो चीजें हैं, दो क्या एक कह सकते हैं उसको। क्या है? एक तो श्वास, ये अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। और एक है समय। समय भी अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। यदि श्वास पूरे हो जाए ना, तो लोग कहते हैं इसका समय पूरा हो गया, टाइम इतना ही था इसके पास। आपने सुना होगा, कहते हो भाई इतना ही टाइम था, इतना ही समय था, बस समय पूरा हो गया।
बिन भजन गुरु के जन्म अमोला जारा। ये जन्म अमोला जारा भी जैसे एक प्रश्न भी आया है किसी श्रद्धालु का, इस धरती पर जीव क्यों आया है, किस लिए आया है, इसका यहां आने का क्या मकसद है। जीव तो ये सभी है ना, 184 में, उनका मकसद क्या है। परंतु जो एक अमोला जन्म है मानव का चोला, मकसद तो इसका हो सकता है। इस बारे में भी जब एक बार गुरुजी से पूछ लिया किसी ने कि किसी की मृत्यु हो गई, गुरुजी वो फलाना था वो मर गया, चला गया। गुरुजी ने कहा कहां चला गया, यहां से तो कुछ गया ही नहीं है। अब यदि यहां पर देखें कि क्यों आया है, यहां तो जब गया ही नहीं तो आना कैसा रहा, आएगा तो वो जो जाएगा, और जब गया ही नहीं तो फिर आने का क्या विचार बनता है। संतों की बात है। हाँ, अगर यहां पर बात करें कि ये क्यों आया है, तीनों जो प्रश्न है ना, क्यों, किस लिए या मकसद, तीनों को एक जगह जोड़ दीजिए, मतलब एक ही है, कारण पूछा जा रहा है। कारण तो होता ही है, परंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं, वैसे कारण 3 होते हैं, साधारण कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। उनको छोड़ देते हैं यहां पर थोड़ी देर के लिए, सरल भाषा में प्रयास करूंगा। बहुत सरल तरीके से कोशिश की जाए। हो सकता है आपको पहले से कुछ जानकारी हो सकता है गलत जानकारी हो सकता है सही जानकारी हो। यहां पे जो मैं प्रमाण दूंगा किसी और संत की वाणी का नहीं होगा, वो सतगुरु रविदास जी महाराज के मृतवाणी का, जो उनके मुखार बिंदवाणी है। इस विषय में सतगुरु रविदास जी महाराज क्या फरमाते हैं कि जीव क्यों आया है, किस लिए आया है। सतगुरु रविदास जी महाराज अमृतवाणी में फरमाते हैं, जीव जंत जहां जहां लख कर्म के बस जाई। क्योंकि एक पंक्ति इससे संबंधित है प्रश्न से, इसलिए मैंने एक पंक्ति ही यहां पर पढ़ी है। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जहां तक भी जीव है इस सृष्टि में, वो सब कर्म के बस की वजह से, यानी कर्म की वजह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। कर्म की वजह से आ रहे हैं और कर्म की वजह से ही जा रहे हैं। कैसे? इस जीव की कुछ भूमिकाएं होती है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अपने मुखारविंद प्रवचनों में भूमिका का जिक्र करते थे कि कौन सी भूमिका है। अब कर्म के बस जाइए। कर्म या तो भोगने के लिए या कर्म करने के लिए। कर्म यानी 2 यहां पे भाग हो गए कि जो पहला किया कर्म है या तो उसको भोगने के लिए या नए वाला करने के लिए। इसको स्पष्ट करते हुए सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, तिरगद जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच, मानुखा अवतार दुर्लभ तिहि संगत कोच। तिरगद जोनी, यहां पर तिरगद का अर्थ है वो जीव जिनके पेट में जो भोजन जाता है वो तिरछा होकर के जाता है, जिसमें पशु पक्षी सभी शामिल हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जो ये 4 खानी है ना, इसमें से मनुष्य को अलग कर लीजिए, सब तिरगत जोनी में आते हैं। यह भी समझा जा सकता है कि ये तीनों जलचर, थलचर और नभचर, इस तरीके से भी समझा जा सकता है।
ये क्या है? ये इनकी भोग भूमिका है सभी की। यानी यह किए हुए कर्म को सिर्फ भोग रहे हैं और भोगने के लिए ही इनको चोला मिला है। जीव क्या है? ये जीव को कहते हैं चेतन। और ये जो चोला है ना, जब ये चोला मिला है, ये जड़ है और इसके अंदर जो है वो चेतन है। जड़ और चेतन की जब गांठ लगती है, अर्थात जब जड़ और चेतन का मेल होता है, उस समय जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये जो जड़ और चेतन का मेल हुआ, मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सब किए हुए कर्म को भोगने के लिए आए हैं। और जो मनुष्य हैं, मनुष्य की कर्म भूमिका है, अर्थात यह कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए यह स्वतंत्र नहीं है। ये प्रकृति के कुदरत के अधीन है। ओहंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी। ना सरभंगी ना ब्रह्मचारी, नहीं पुरुष ना सुखिया नारी। नहीं ज्ञानी ना ध्यानी भाई, नहीं मूर्ख ना चतुर कहाई। नहीं बालक ना वृद्ध कहावे, रूप न रेख दृष्टि न आवे। नहीं विजंगम नहीं वियोगी, आप या परसनारस भोगी। सर्वव्यापी है सबसे न्यारा, ऐसी लीला अपरंपारा। ज्योति स्वरूप आप त्रिपुरारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। अर्थात जो कुदरत प्रकृति को कहा है यहां पर सद्गुरु रविदास जी महाराज ने, वो जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब लूंगा। गुरु जी कहते हैं ये प्रकृति का नियम है कि हिसाब सबका लिखा जा रहा है और सबका हिसाब होगा वास्तव में। क्योंकि एक वाणी में सतगुरु रविदास जी महाराज 40 में से एक है, 40वें नंबर की, कहे रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई कियो सोई सोई देखो। कि जब हिसाब है ना, वो अंतिम पड़ाव आता है जीवन का, तो जो किया होता है वो सब नजरों के सामने चल रहा होता है, सब कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा, इसे जो रास्ते वाली बात है ना, मार्ग की बात है, वो मार्ग तो भाई बिना गुरु के तो मिलेगा नहीं। और यदि गुरु की शरण में भी चले गए तो भी क्या सिर्फ चरणों में बैठने से काम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक भक्त ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए, सत्संग में शामिल होने के बाद भी ये परेशान क्यों रहता है जी? सत्संग भी कई कहते हैं जी हमने सत्संग ले रखा है, हम फिर भी दुखी हैं। क्या मामला है? गुरुजी ने अपने ही उसी चिर परिचित अंदाज में कहा कि इसको सामान परेशान कर रहा है, इसको सामान परेशान कर रहा है। अब सामान से अपने अपने भाव में सब देखेंगे। कई तो ऐसी चीजें सत्संग में लेकर के चले जाए जो जहां ले जाने लायक नहीं है, वो तो क्या होगा? उसको परेशानी होगी फिर। अरे भाई, तंबाकू की पुड़िया है, बंद की करते समय कहीं गिर ना जाए। एक दो का बीड़ी का मंडल भी छूट गया गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी ने कहा इसे छोड़ दें, उसने कहा जी छोड़ दिया, तोड़ दिया। पता चला फिर दोबारा शुरू हो गया। एक को कहा गुरुजी ने, छोड़ दिया तूने? वो कहता हाँ जी छोड़ दिया। और तू वहां कर रहा था नाली पे खड़ा होकर, वो क्या था?
फ्री का सोच रहा होगा कि फ्री का में काम चल जाएगा। गुरु होते सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी, सब मालूम था उनको। ऐसी वस्तु जो नहीं ले जाने योग्य और वहां पर ले जा रहे हैं, क्या होगा फिर? गड़बड़ होगा ना। ऐसे ही सामान, वो सामान जो जहां पर नहीं ले जाना वहां पर हम ले जा रहे हैं तो गड़बड़ है। सत्संग पवित्र स्थान है। ये जो कक्षा है, ये स्कूल में भी ले जाते हैं क्या ऐसी चीजें? विद्यालय में ले जाते हैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये कुछ और क्या, पोवा या और ऐसी चीजें ले जाते हैं। यह भी विद्यालय है, सत्संग भी विद्यालय है। या कोई विद्यार्थी टैग लगा के चला जाए वहां पर, तो क्या उसको प्रवेश मिलेगा विद्यालय में? या कक्षा में बैठने दिया जाएगा? नहीं, उसको परमिशन नहीं होगी कक्षा में बैठने की। ये भी गुरु महाराज का विद्यालय है, ये तो महाविद्यालय है। और यदि यहां पर भी ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे पार होंगे? अच्छा, एक तो ये हो गया मामला। दूसरी बात कि सामान परेशान कर रहा है, जो नहीं ले जाने वाला सामान है वो वहां पर लेकर चले गए। चुगली, निंदा, ईर्ष्या, घृणा, मिथ्या अभिमान, अहम और वहम। अहम यानी अभिमान, वहम कि मैं कुछ हूं, जो हूं मैं ही हूं, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, जो करूंगा मैं करूंगा। ये क्या है? ये है वहम। ये ऐसी वस्तु हैं जो सत्संग में ले जाने लायक नहीं है। ये वो सामान है जो सत्संग में ले जाने लायक सामान नहीं है। गुरु जी कहते हैं इसको सामान परेशान कर रहा है। ये वो सामान लेकर के जा रहा है सत्संग में जो ले जाने लायक नहीं है। जब माथा टेक देना, छोड़ दे वहीं पर उसको। और दूसरा, सामान से गुरु जी का क्या तात्पर्य था? कई बार सम्मान भी होता है ना बहुत ज्यादा, वो सम्मान भी समस्या कर देता है। इतनी समस्या कि भैया अच्छा सब माथा टेक रहे हैं, इसने नहीं टेका, गड़बड़ हो गया। ये दूसरी पार्टी से ऐसा है। अच्छा ऐसा, ये क्या है? ये सम्मान है ना। वो जो सम्मान है वो सम्मान भी परेशान कर रहा है। एक जगह सत्संग लगी और किसी को बहुत सम्मान से बुलाया, सेठ जी को। आयोजकों ने गेट पर खड़े हैं, वहां मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर वो खड़े हैं 10-20 लोग, फूल माला लेकर के। भक्तों ने बड़ी तैयारी कर रखी है। देखो गुरु महाराज कृपा करे, कितने साज सज्जा, बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। भाई सहारनपुर वालों की तो अलग ही माहौल है इसका, तो सहारनपुर का। सेठ जी आए, सबने अभिवादन किया, फूल माला से स्वागत किया, आओ जी आओ जी, सम्मान मिल रहा है। बैठने का प्रबंध किया अच्छे से, चादर बिछाई, बैठो जी। सेठ जी बैठ के, जब ये हो रहा आओ जी और बैठो जी, तो सत्संग कहां सुना जाएगा? फिर बैठ के सो गए, बैठ करके। जैसे पोल है, एक पाइप है, कमर लगाई और अपना वो शुरू हो गया। पड़ोसियों को भी पता चल रहा है, कहीं का सायरन ठीक होता है ना, शुरू हो जाता है बस। भोग आरती हो गई, अब चलने का समय हुआ। तो किसी ने जगाया सेठ जी को, सब चले गए। अच्छा चले गए, मैं भी जाऊं? हाँ जाओ जी। सत्संग हो गया। घर पहुंचे तो श्रीमती जी ने पूछा, सेठ जी सत्संग में गए थे क्या? आप सीख करके क्या आए हैं? तो बड़ा स्वागत हुआ, बहुत स्वागत हुआ, बहुत अच्छे लोग थे। कहते थे आओ जी, बैठो जी और जाओ जी। हमारे देश में बहुत सम्मान मिलता है यहाँ पर। बिस्किट के नाम के बाद भी जी लगाते, इन्होंने पिला रखे थे पार्ले जी। कितना सम्मान देते हैं हम लोग।
बिस्किट को भी सम्मान से पुकारते हैं, पार्ले जी। ऐसे ही सेठ जी के साथ हुआ। आओ जी, बैठो जी, और चलने लगे। जाओ जी। सेठानी ने कहा, स्वामी जी ये तो मंत्र हो गया, इसको रटते रहना आप। वो रटते रहा ऐसे ही, चारपाई पे लेटकर भी रट रहा। आओ जी, बैठो जी, जाओ जी। चोर आ गया चुराने के लिए कुछ, और सेठ जी ने कहा आओ जी। चोर ने सोचा भैया नजर में आ गया तो। चोर नीचे को छिपने की कोशिश करने लगा, बैठने की। सेठ जी ने दूसरा मंत्र पढ़ दिया, बैठो जी। चोर ने सोचा भैया मामला गड़बड़ हो गया, अब तो देख ही लिया पक्का। वो वापस लौटने की तैयारी में है, सेठ जी ने तीसरी फायरिंग कर दी। जाओ जी। अब गया तो है नहीं चोर, वापस आ गया, पैर पकड़ लिए सेठ जी के, कहने लगा प्रभु बचा दो बस। चोरी के इरादे से आया था, पर आपने मुझे पहचान लिया, आप कृपा करो। चोर शरणागत आ गया। तब सेठ जी की धर्मपत्नी ने कहा, जिस झूठे नाम को स्मरण करने से, जिस झूठे नाम को जपने से एक चोर भी तुम्हारी शरण में आ गया, यदि नाम सच्चा लोगे ना किसी गुरु की शरण में जाकर के, तो तुम भी तर जाओगे। बोलो जी संत श्री सतगुरुदास जी महाराज की जय। इस जीव का मकसद क्या है यहाँ आने का? सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं कि 3 तेरे उद्देश्य है यहाँ आने के। एक है सत्संग, और दूसरा है सेवा, और तीसरा है सिमरन। ये 3 तेरे उद्देश्य हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता है। सेवा, सत्संग, सिमरन, बस इसको कर ले, हो जाएगा कार्य। चल रहा है कार्य ठीक, बहुत अच्छी बात है, और सेवा में ध्यान नहीं लग पाता। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसको सामान परेशान कर रहा है और सम्मान परेशान कर रहा है। यदि सत्संग में आकर भी सम्मान की बात रहे तो अच्छा, एक मंत्री जी आए गुरु महाराज के पास। उस समय हमारी नया गांव मंदेड़ा पर ड्यूटी थी, आश्रम पर, और आश्रम पर कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य। 24 वर्ष पहली बात है। और धूल मिट्टी का माहौल था आश्रम पर। एक मंत्री जी आए, बैठे, गुरुजी को बंदगी की। गुरुजी ने कहा भंडारा ले लें, वहां जाकर खाना खा लें। उसने देखा इधर को धूल उड़ रही है, उधर भी देखा धूल है। वैसे वाणी में हम लोग कहते हैं ना, गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। इधर देखे उधर देखे, गुरुजी ने सोचा गड़बड़ है मामला। गुरुजी ने कहा मंत्री खाना खा ले जाकर, ये सोच रहा कि चमारों का भंडारा है ये। और उसने मनसा मारा, कहता है जी कोई बात नहीं, मैं अभी। एक दो ने कहा भाई स्वामी जी है समनदास जी, देख ले, जो जबान से निकल गया ना, जो एक बार वचन हो गया पूरा हो जाता है बस। अंदर भय भी है, चुनाव आने वाले हैं, क्या करें। अब 5-7 लोगों को लेकर के गया, भंडारे में घूमा, घूम करके बैठने की तो जगह सबके लिए वही थी। फिर वापस आ गया थोड़ी देर के बाद, कृपा कर दो गुरुजी। गुरुजी ने कहा कृपा क्या, तू तो ये सोच रहा है यहाँ धूल उड़ रही है, लोग नीचे बैठे, तू मंत्री है ना, तेरे पे नीचे नहीं बैठा जाता। चिंता ना कर, बैठ जाएगा तू। अब कहीं आशीर्वाद कर दो जी गुरुजी, और सिफारिश करने लगे कई लोग। गुरुजी ने कहा हाँ हो रहा ठीक है, अब क्या बैठ जाएगा। वो उस चुनाव में बैठ ही गया। संतों के वचन अटल होंदे, रघुनु भी मनने पंजन दे। संतों के जो वचन होते हैं वो अटल होते हैं,
वो मालिक भी उन वचनों को लांघ नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसको सामान और सम्मान परेशान कर रहा है। वो सम्मान उसे तो छोड़ना पड़ेगा एक तरफ। यदि हम भी सोचने लगे ना भाई, अच्छा एक बात और है, सत्संग में हम जाए ना कहीं तो थोड़ा सा ये भी सोचते, अच्छा नंबर आ जाता तो ठीक था। दूसरा बोल रहे हैं, हाँ गुरु महाराज की बड़ी कृपा, बड़े प्रचारक हो गए, समाज में बहुत हो गए, तो फिर संचालक को खींचना शुरू करते हैं। अच्छा अगली बार तुम्हें बनाने के नहीं संचालक, क्यों? तुम परिचय वालों का नाम लेते हो। सत्संग तो निष्पक्ष होता है, पक्षपात नहीं करना चाहिए संचालक को। ऐसे ऐसे भाव चलने लगते हैं। अच्छा सत्संग है सुनने का, कहे रविदास सुनहु रे संतो, हरि जीवते सबे सरे। अब यहां पे सुनहु रे संतो, हरि जीवते सबे सरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अच्छा गुरु महाराज ने लाल कहा है, न नीला कहा, न हरा कहा, न सफेद कहा, न पीला कहा है? लाल, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। चलो इस पे थोड़ा पहले उस पंक्ति को देख लेते हैं जो जहां पे हमने शुरुआत की थी। सुनहु रे संतो, यानी सुनने वाले को संत बताया गुरु महाराज ने, जो सुन रहा है शांति से। संत, सुनने से ज्ञान में वृद्धि होती है। भेद का पता कई बार सुनने से चल जाता है। सुन सुन कर भेदी हो बैठे, सुन में ध्यान लगाए। इसलिए सुनना जरूरी है, सुनकर समझना जरूरी है। अब यदि उससे उल्टा कर दें, प्रयोग पहले करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। कोशिश ये करें कि यदि सत्संग में कहीं जाएं, सुने वहां। यदि मुझे मौका ना मिला तो मैं आज सुनूं। कई बार मुझे अवसर मिला बहुत कार्यक्रमों में जाने का, दूर दूर भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे मालिक की कृपा से। तो मैंने देखा कई जगह पर तो वक्ता एक दो ही हैं। वक्ता तो बहुत है, पर मौका एक दो को मिला ताकि बात पूरी हो सके, दो चार को मिल गया। यह मालिक की कृपा है। और कृपा ऐसी, आज तो आपकी कृपा होगी संचालक साहब, नहीं तो उपाध्यक्ष को मौका मिलता है भोग आरती से पहले। ये प्रोटोकॉल है। एक जगह उपाध्यक्ष को जैसे मौका मिला, सुबह 4 बजे थे और 4 आदमी रह गए, और उसने देखा 1 घंटे का प्रवचन हुआ और उसने लास्ट में धन्यवाद किया उन चारों का, भाई आपका धन्यवाद है, सब तो चले गए, देखो आप बैठ करके सुन रहे हैं। उन चारों ने कहा जी जल्दी निपटाओ काम, हम टेंट वाले, हमें फिर इकट्ठा करना काम ध्यान से, तो इसलिए जल्दी कार्यक्रम को आप कर लो। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आपका भाषण, ये प्रवचन समाप्त होगा और हम भी अहमद घर जाना, बीवी बच्चे वाले हैं साहब, तो सबको जाने की जल्दी है। ये है मामला। तो आज तो आपकी कृपा हो गई। भाई ठीक चल रहा, थोड़ी देर और ले लूं क्या? एक कहावत है देखो, जिनके गांव में रहना हाँ जी कहना। पिछले 6-7 महीनों से प्रयास चल रहा था रामगढ़ का। रामगढ़ में कार्यक्रम होगा और रामगढ़ वालों ने कहा जी ऐसा समय देना आपके पास समय हो, क्यों कई जगह हमने देखा आप ठहरते ही नहीं, आप आते हो चले जाते हो, चाहे समय 6 महीने बाद का दे दो, पर ऐसा समय दे दो ताकि आप थोड़ी देर रुक सको। वो 6 महीने बाद का ही समय दिया गया, 17 मार्च। चलो 17 मार्च को रामगढ़ में आ जाएंगे।
एक दो श्रद्धालु जो मेरे साथ आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद है, हरियाणा की भूमि से। वो रास्ते में चर्चा कर रहे थे, जी सोले वाला रामगढ़ जा रहे हैं क्या आज? मैंने कहा भाई सोले वाला नहीं, आज जागने वाला रामगढ़ है। आप चलोगे तो आपको पता चलेगा जागने वाला है और सारी रात जागेंगे। हरियाणा की तरह नहीं है कि 2 घंटे का आपने प्रोग्राम किया और अपना फिर खराटे शुरू हो गए। ये वो वाला रामगढ़ नहीं है। तो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये जीव यहां पर किस मकसद से आया है? मालिक का सेवा सुमरण सत्संग करने के लिए आया है। ये किराए का मकान है और इस किराए के मकान को एक दिन छोड़ करके जाना है यहां से। किराए के मकान में आप में से मकान या दुकान आपने किराए की रखी होगी, 1-2 को तो अनुभव होगा। तो उसमें कुछ आपने लिपाई पुताई अपने पैसे से खर्च कराया क्या? लगाव नहीं होता उससे, कहते हैं मालिक से पूछेंगे तो करा दे भाई, किराए में से काट लेना। सुरेश जी ऐसी है क्या? आपको तो अनुभव हो रहा है। किराए में से काट लेना, करा दो, इस पे पेंट रंग पेंट जो भी होना है। अच्छा, अपने आप नहीं कराते। पता है कि ये जो जगह है खाली करनी है हमने, और जब जगह खाली करनी है, कई सरकारी मुलाजिम हो और उनका तबादला हो गया दूर, अब सामान पैक करना है, रजाई कंबल, चाहे गर्मी है, मई का महीना, ये रजाई वहीं छोड़ देंगे, फिर मई का महीना है, जून का महीना है, क्या करेंगे ले जाकर रजाई अपने कंबल बिस्तर, यही रहने दो। अब तो गर्मी है, क्योंकि पता है वहां जाकर के मौसम बदलेगा भी, फिर हमें जरूरत पड़ेगी रजाई की। बर्तन भी ले लेते हैं अपने सब, पानी भी रखते होंगे साथ में, पानी की बोतल भी। ये तो सांसारिक यात्रा है, और जो अगम की यात्रा है उस यात्रा के लिए भी तो कुछ सामान साथ में रखना होगा, और वो सामान इकट्ठा नहीं किया, कौन बताएगा? जैसे घर में माँ बताती है, अच्छा चम्मच भी रख लेना, चम्मच गिलास में पा दो, किसी ऐसी चीज में, ऐसे बर्तन में जिसमें वो संभल जाए, छोटे छोटे बर्तन अलग रखो, माँ बताती हैं। ऐसे ही माँ से ज्यादा जो शिक्षा देते हैं वो गुरु देते हैं। पुत्र प्यारा माता पिता को, उससे बढ़कर शिष्य गुरु। जितना प्रेम माता पिता अपनी संतान से करते हैं, उससे कई बढ़कर प्रेम गुरु अपने शिष्य से करते हैं। बोलो जी संत श्रोमणी सतगुरुदास जी महाराज की जय। वो पग पग पर समझाते हैं, बताते हैं, और जितने भी ऋण है ना इसके ऊपर, माता पिता का भी ऋण है, कर्ज बहुत ज्यादा माता पिता का, कई वाणियों में भी आया है। उस ऋण को उतारने की विधि, कम करने की विधि भी गुरु बताते हैं। इतना ऋण है कि पूछो मत। अभी तो पलायन कर रहे थे, जब अगम की यात्रा पे जाना है तो फिर तो सारा सामान रख लेना साथ में। मेहमान बन के आए हो यहां, मेहमान ज्यादा दिन ठहर जाए कैसा होने लगता है, फिर भारी बन जाती है बात। ये सोचते हैं कब जाएगा। शुरू वाले दिन तो फिर मटर पनीर चल रहा है, चाप, और दूसरे दिन आज कोई बात नहीं, छोले चलेंगे। तीसरा दिन यदि हो गया, दाल बनने दो आज। अगर 4 दिन हो गए साग, और फिर दिल में लग रही है आग किसके, जो खाना बना रही है उसके, एक कह नहीं रहा इनको भेजने के लिए। वैसे मेहमान 2 तरह के होते हैं, एक होता है चुल्लू, एक होता है उल्लू। अच्छा, चुल्लू तो वो मेहमान होता है जिसकी जैसे नई नई शादी होती है ना, नया विवाह हुआ,
तो उसको पास में ही माँ कहते थे रसोई में यही खा लो, मक्खन पा दो थोड़ा सा और मक्खन पाओ। दामाद है, नई नई शादी हुई है, नया नया प्रोग्राम है, तो खिला दो, कोई बात नहीं है। वो तो होते चुल्लू मेहमान, चुल्लू टाइप, चूल्हे के पास बैठ के खाने वाले। दूसरे तरीके के होते हैं मेहमान वो जिन्हें कहते उल्लू। वो उल्लू की श्रेणी में आते हैं। जब फूफा बन जाते हैं, वो फूफा टाइप हो गए, पुराने हो गए, घेर में टिकाएंगे उनको, इंतजार कर रहे हैं उल्लू की तरह, पानी लेकर आएगा कोई, नहीं आएगा, नहीं, क्या करें। चाय भी 4 बजे पीनी थी, 6 बज गए, चाय नहीं लेकर के आया कोई, क्या करें, इंतजार कर रहे हैं। और नए नए ऐसे होते हैं मेहमान, वो कई बार सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बेशर्म टाइप। सास ने भोजन बनाया, खिलाने लगी। हम मध्य प्रदेश गए थे श्रीमान जी, पापड़ तो सब जगह चल रहे थे। पापड़ जिसके यहां भी जाए और भोजन का प्रबंध हो, साहब जी पापड़ जरूर चलाए वो। ये खुश हो रहे हैं, तूने अपनी ससुराल में ऐसे ही किया था। सास ने भोजन बनाया, खिलाया, पापड़ भी उतारे, पापड़ की टोकरी पीठ पीछे कि दामाद जी खाओ। अब दामाद जी खाए, पर निगाह जो है, दृष्टि है वो पापड़ पे। अच्छा, राहुल दास जी ने एक वाणी सुनाई थी, बिन भजन गुरु के जन्म अमोला जारा। सांप के मुंह में मेंढक आ गया, फिर भी मच्छर खा रहा। अब इसका भाव यहां इस जगह समझिए। ये इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि इसको जो वस्तु मिल जाती है करोड़ों की, वो लगती है इसको कौड़ी की, और जो वस्तु इससे दूर होती है कौड़ी की, वो लगती है इसको करोड़ों की। ये इस इंसान की प्रवृत्ति है। उस सांप और मेंढक की बात का मतलब यह है कि उसके पास बहुत ज्यादा है और वो थोड़े को देख करके खाने की कोशिश कर रहा है। अब पापड़ रखी थाली में, रसगुल्ले भी हैं, बर्फी है, बहुत सारा बादाम, पिस्ता, काजू, बहुत सारी चीज थाली में है, पापड़ पे निगाह है। खाए ना, सोचा पहले पापड़ खाऊंगा। अब कहे कैसे नया नया जाता है ना, जब ससुराल, शर्म भी बहुत होती है, कुछ शर्माना पड़ता भी है जानबूझ कर, कहीं बेशर्म ना कहने लगे, बेइज्जती हो जाएंगी। सोचा सास को कैसे कहूं पापड़ दे दो। कहानी शुरू की। माता जी रास्ते में आ रहा था, यही नहर के पास बहुत बड़ा सांप नजर आया। सांप है ना, बस कहीं भी निकल जाते, क्या करें। इतना अच्छा बेटा सांप, अच्छा कुछ कहा तो नहीं, नहीं कहा कुछ नहीं, पर माता जी सांप बहुत बड़ा था। इतना बड़ा सांप था माता जी, यहां से जितनी दूर पापड़ की टोकरी रखी है उतना बड़ा सांप था। बुढ़िया ने देखा, अरे बेटा पापड़ तो मैं भूल ही गई थी, परोसना लो, पापड़ खाओ। माता जी 5-6 रख दो जरा। क्या सांकेतिक भाषा भैया सब जगह ना चलती है, सब जगह नहीं चलती है। अब ये जो मेहमान घुसा है इस शरीर में, ये इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जरा अवस्था भी आ जाती है, पर ये इससे बाहर निकलना नहीं चाहता। ये मेहमान बैठ गया यहां, ऐसा पापड़ खा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। अब बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा, ऐसा मेहमान आ गया, पति पत्नी में झगड़ा, पति पत्नी जो है परेशान, ये मेहमान जा नहीं रहा है, क्या करें, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। अब उन्होंने एक योजना बनाई। हम एक काम करते हैं कि बुजुर्गों ने कहा है, जवर जुकाम पावना इनको एक उपाय, जवर जुकाम पावना इनको एक उपाय, लंगर दे दो तान के कभू न वापस आए। इसका अर्थ यह है कि कुछ खाओ मत, कुछ बनाओ मत, कुछ खिलाओ मत,
चाहे बुखार है, चाहे जुकाम है, और चाहे मेहमान आ रहा हो। पावना मतलब बुखार, वो मेहमान। बुखार चढ़ जाना कहीं को तो पावने को देखते हैं, ये गड़बड़ हो गया काम। अब क्या करें? अब लंगर कैसे देंगे, मतलब भूख हड़ताल कैसे करेंगे? श्रीमती जी समझा रही हैं कि लड़ाई कर लेंगे आपस में, और क्या। लड़ाई आसानी से हो जाती है यहां पर। और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। घर में कुछ है नहीं, क्या बनाऊं मैं, क्या पकाऊं, ये और वो, आज खाना बनेगा नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं भी खाऊंगा नहीं। उसने कहा मैं कई दिन नहीं बनाऊंगी। उसने कहा मैं कई दिन नहीं खाऊंगा। लड़ाई होती देखी। मेहमान ने सोचा भाई यहां टिकने का फायदा नहीं है, चलना पड़ेगा। मेहमान ने भी अपना थैला उठाया और वो चला गया। प्रेम बहुत था पति पत्नी में। अच्छा ये ना कुछ चीजें ऐसी होती छिपाने से छिपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान, रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। कोई मजे में हो ना, खैरियत खैर से हो, उससे पूछो कैसे हो भाई साहब मजे में हो, बस छिपती नहीं है खैरियत किसी की। दूसरे भी देख के ईर्ष्या करने लगते। अच्छा ठीक ही है, अंदर ही अंदर कहेगा कुछ नहीं। खून, खून मतलब जवानी। जवानी भी नहीं छिपती है। जवानी में जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अलग ही हिसाब होता है। ओहो, खून मतलब जवानी। छिपेगी कोई? नहीं छिपेगी। ये तो जवानी नशे में डाल रहे हैं, व्यसनों में डाल रहे हैं, इसलिए तो गड़बड़ है। बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, सबको अपनी बहन नहीं समझ रहे हैं। बड़ी दिक्कत है यहां पर, क्यों? संस्कारों की कमी है। संस्कार जरूरी है, शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है, वो नहीं मिल रहे हैं। खैर खून खांसी, अच्छा खांसी हो रही है किसी को, छिपाने की कोशिश करो, मुंह दबाओ, खूब करो, क्या होगा? रुकेगी खांसी? नहीं। और अगर बीड़ी पी रहे थोड़ी देर के लिए, एक घूंट मारे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, पर नहीं उठेगी। खैर खून खांसी खुशी खुशी भी नहीं रुकती है। कई तो बहुत ठा के मार के हंसते हैं, पड़ोसी भयभीत हो जाए, डर जाए। खैर खून खांसी खुशी बैर, बैर हो ना किसी का दुश्मनी हो, वो भी नहीं छिपती है। और प्रीत हो वो भी नहीं छिपती है। प्रेम, अच्छा बहुत प्रेम पति पत्नी में। पति कहता है फिर मेहमान तो चला गया, अच्छा मैं लड़ नहीं रहा था तेरे साथ, मैं तो वैसे ही झूठ मोटी कर रहा था, तू सच्ची नाराज हो गई क्या? औरत ने कहा नहीं, मैं भी झूठ मोटी नाराज हुई थी, मैं सच में नाराज नहीं हुई। वो मेहमान भी थैला लेकर घर में आ गया, कहने लगा जी मैं भी झूठ मोटी गया था, मैं गया नहीं था सच में। ये मेहमान घुसा है यहां पर, और ये छोड़ना नहीं चाहता इस देह को। ये बाहर नहीं जाना चाहता, इससे सेवा सिमरन सत्संग तो किया नहीं है, और जम करके बैठा है यहाँ। मेहमान मतलब कुछ काम नहीं करता है, वो बैठ करके सिर्फ खा रहा है। ऐसे ये है, ये करना नहीं चाहता है कुछ। जो संतों ने गुरुओं ने आदेश और उपदेश दिया उस पे चलने को तैयार नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए कार्यक्रम को समेटते हुए अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। आज का एक कार्यक्रम जो गुरु घर के सेवादार श्रीमान किरतपाल जी ने और उनके परिवार ने आयोजन किया है, इस कार्यक्रम का, जिनकी वजह से मुझे आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदगुरु परमात्मा जी से अरदास विनती करता हूं, सच्चे बादशाह जी इन भक्त जी के ऊपर अपनी कृपा दया मेहर बनाए रखना, और सभी श्रद्धालु भक्तों उपासक उपासिकाओं के ऊपर आपकी कृपा दया मेहर बनी रहे। एक संदेश के साथ रचना को विराम दूंगा। अब तक के इन विचारों का जो सार है, सेवा, सत्संग और सिमरन, जो सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज ने हमें बताया है,
कि इस जीव के कल्याण का जो मार्ग है, जो इसका मकसद और उद्देश्य है यहाँ आने का, वो सेवा, सत्संग और सिमरन है। इसलिए जब भी मौका मिले तो सत्संग करें। अच्छा, सत्संग कैसे? सत्संग में संत की मौजूदगी होनी अनिवार्य है और मर्यादा में रहकर के सत्संग करें। संतों का मान सम्मान हो, उनके वचन का पालन हो। गुरु जी कहते थे ना, चाहे बावला भी हो मेरा चेला जो है ना, चाहे बावला भी हो, पर ध्यान रखियो, सोचना समनदास आ गया तुम्हारे यहाँ, ना सोचना पत्थरदास आ गया। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह गुरु महाराज से प्राप्त हुआ सभी को। तो सेवा में पीछे ना हटें, तन से, मन से, धन से, अन्न से। संतों की उपस्थिति से जो सत्संग होता है उसका पुण्य कुछ और ही मिलता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और मन को शांत करने के लिए कर्म को, जो कर्म है ना, निर्मल से भी निर्मल होले पीले अमृत धार, साफ करने के लिए जो कर्म का लेप चढ़ रहा है उसके लिए सिमरन करें, ये बहुत जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में ये सीख लें कि आज अपने अंदर की एक कमी, जो समान और सम्मान की बात हो रही थी, एक कमी आज यहीं पे नतमस्तक होते हुए यहीं पे छोड़कर जाएंगे और एक अच्छाई वो ग्रहण करके जाएंगे, वो साथ लेकर के जाएंगे, कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। भाई बहुत सारी बातें तो हमारे नौजवानों ने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोली हैं, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार। समाज के लिए शिक्षा आवश्यक है। यदि किसी के अंदर ताकत है गरीबी दूर करने की, सारी समस्याओं का हल करने की, तो वो शिक्षा है। शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी हैं। जैसे श्वास और समय, ये दो मैंने बताया था, मैंने नहीं, गुरुजी ने बताया था। श्वास और समय सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसी शिक्षा और संस्कार सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक हैं, तो दोनों का ध्यान रखना है। संस्कार मिलेंगे संतों के सानिध्य से, तो आने वाली पीढ़ी को कामयाब बनाना है शिक्षा और संस्कार देकर के। आपकी सेवा में सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से ये सेवक सदैव तत्पर हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं गुरु गद्दी ऊन के सानिध्य में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज के अनुकंपा से ऐसे बहुत सारे कार्य वो किए जा रहे, प्रयास किया जा रहा है समाज को नई दिशा देने का, जिसमें शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा अनिवार्य है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी शिक्षा की मुहिम सद्गुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम जगाधरी की ओर से वो चलाई जा रही हैं। अभी एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य जांच की गई और इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है 200 लोगों को आंखों में लेंस डलवाने का है। 11,000 रुपए कीमत का लेंस वो निशुल्क प्रयास किया जा रहा है कि उसकी सेवा निशुल्क दी जाए आश्रम की ओर से। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, वो लोग परेशान रहते हैं, तो वो सारी सुविधाएं होगी। और आने वाली 23 तारीख को आश्रम में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की ओर से पिछले वर्ष भी ये मुहिम छेड़ी गई थी। भारतवर्ष में एक साथ इतने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इतने कहीं और किसी भी देश में नहीं होते। वैसे भी हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। जरूरतमंद को और एक बात और है, जरूरतमंद जो है उसको हम कैसे उसकी जरूरत पूरी करेंगे। ये जो हमारा खून है ना, ये खून बनता है,
बन रहा है। अगर इसमें से 1-2 यूनिट निकाल भी ली जाए, 1 यूनिट निकालते एक बार में, 3 महीने बाद दोबारा दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि 1 यूनिट अगर किसी के काम आ भी जाए तो कोई बुराई उसमें नहीं है। ये चीज भी सत्संग से जोड़ें कि सेवा कैसे हम कर सकते हैं, वो मौका न छोड़े सेवा करने का। अपने आसपास में भी जो यहाँ के बुद्धिजीवी और अग्रणीय बंधु है वो इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। और एक निमंत्रण है आप सबके लिए, बस अब तो समापन की ओर चल रहा है मेरा कार्यक्रम, आगे सत्संग जारी रहेगा। आने वाली 20 मई को सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा जाता है, वार्षिक संत समागम। 20 मई की रात्रि में, इस बार भी 20 मई 2025 को सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम में वार्षिक संत समागम का आयोजन किया गया है। आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, सभी ने जरूर पहुंचना है। एक बार हाथ उठा करके मुझे आश्वासन देंगे, पहुंचेंगे आप सब। निमंत्रण स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और आपकी कृपा से, आपके सहयोग से पिछले वर्ष का जो कार्यक्रम था बहुत भव्य हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। उसकी सुंदरता आपकी मौजूदगी से बढ़ी थी और इस बार हम चाहते हैं कि उसकी सुंदरता, उस कार्यक्रम की सुंदरता पिछली बार से कई गुना बढ़े और वो बढ़ेगी आपकी मौजूदगी से। साथ ही गुरुगद्दी ऊन में हर महीने की 27 तारीख को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक सत्संग फरमाया जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहां पे भी आपने अपनी हाजिरी लगानी है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूं। फिर से आयोजकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सतनाम जी, जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज, जय भीम, जय भारत, सतनाम 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 जी। बोलो जी संत श्रवणी सतगुरु दास जी महाराज के सतनाम।